नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप है COOH, जिसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, प्रीफिक्स जो है हम यूज में लेते हैं कार्बोक्सी, और सफिक्स जो होगा वो होगा ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मान लीजिए हमको नेमिंग करनी है आर C डबल बॉन्ड OH, तो ये होगा एल्केनोइक एसिड। तो एल्केनोइक में जो एल होगा वो होगा R+C। ठीक है, जितने आर में कार्बन होंगे और एक ही COOH वाला कार्बन। ठीक, COOH जो है वो एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, यानी चेन में टर्मिनल पर आता है, बीच में कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक, एग्जाम्पल है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका ट्रिवियल नेम है, वो है फॉर्मिक एसिड। ऐसे अगर CH3 C डबल बॉन्ड OH है, तो इसको लिखेंगे दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। इसका ट्रिवियल नेम है एसिटिक एसिड। OH है, इसको बोलेंगे हम तीन कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड। मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया सब्सिक्वेंट, और यहाँ पर COOH है। अब इसमें जो नंबरिंग हम देंगे वो देंगे COOH से, एक कार्बन से 1 2 3 4। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरीके से मान लीजिए COOH है, कार्बन कार्बन। अब इसमें जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो होगी COOH के कार्बन से 1 2। अब देखेंगे कहाँ पर जाएं, लेफ्ट में जाएंगे तो दो कार्बन है, राइट में जाएंगे तो दो कार्बन है, यानी कहीं भी जा सकते हैं। 3 और इसको बोलेंगे 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, मान लीजिए COOH है, CH CH3 COOH है। नंबरिंग जो देंगे वो COOH से देंगे 1 फिर 2, उसके बाद तीसरा। ठीक, इसको ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपेन डाई ओइक एसिड। ठीक है, COOH है, COOH है, यहाँ पर CH3। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग कहाँ से देंगे, देनी COOH से ही है, तो हम देंगे लेफ्ट वाले से, यहाँ से। क्यों, उससे क्या होगा, 2 पे CH3 आ जाएगा, यानी सब्सिक्वेंट आ जाएगा। और अगर इधर से देंगे, ये हो गया 3 4 5, और अगर इधर से दिया हमने 1 2 3 4 5, तो इसमें जो CH3 सब्सिक्वेंट है वो फोर्थ पर आएगा। ठीक है, तो हम प्रिफर करेंगे कौन सा, ब्लू वाला, ना कि ये वाला। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल
पेंटेन डाई ओइक एसिड। ठीक है। इसको बोलेंगे हम पेंटेनोइक एसिड। इसका कॉमन एसिड है, नेम है। ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, वो है वेलेरिक एसिड। ठीक है। चलिए स्पेशल नेम देख लेते हैं। इसके अलावा एक और है जो कई बार एग्जाम में पूछते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ठीक है। इसको बोलेंगे ब्यूट टू इनोइक एसिड। ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड। ठीक है। स्पेशल नेम। ठीक है। स्पेशल नेम होगा इसका एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। कब यूज में लेंगे? यूज इन इधर इन साइक्लिक कंपाउंड और when COOH group is repeated। is repeated। ठीक है। क्या होगा? एग्जाम्पल। ठीक है। COOH है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इसको हेक्सेनोइक एसिड बोल लेते हैं लोग गलती से, तो वो गलत है। ठीक है। अगर साइक्लिक पे आ रहा है तो उसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। ठीक। इसमें नंबरिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पर 1, ये 2। ठीक। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है। 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। नेक्स्ट वन है, जैसे कि अगर कंपाउंड है CS2 COOH CS2 COOH एंड CS2 COOH। ठीक। तो इसका अगर स्पेशल नेम हम देंगे तो वो देंगे इस तरीके से। ये चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, वो होगा प्रोपेन। ठीक है। 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम दें, और तो आईयूपीएसी नेम कैसे होगा इसका? CS2 COOH
CH2 COOH CH2 COOH, ठीक है। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे हम, वो करेंगे कुछ इस तरीके से। ये वाली होगी, ठीक है। नाम लिखेंगे इसका, पहले मैं नंबरिंग देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। तो नाम कैसे होगा, 3 पे होगा कार्बोक्सी, ठीक, पेंटेन, ठीक है। उसके बाद डाइओइक एसिड, ठीक है। चलिए एक और स्पेशल नेम देते हैं, CH2 COOH CH2 CH2 COOH, ठीक है। तो अगर इसका स्पेशल नेम दें तो वो होगा प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर IUPAC नेम दे तो वो होगा पेंटेन डाई ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट वन है नेमिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला है CH2 and COOH, ठीक है। चलिए अब इसमें N की वैल्यू पुट करते जाते हैं और इसका कंपाउंड का नाम देखते हैं क्या होगा, ठीक। कई बार ये पूछ लेते हैं और आगे भी बहुत जगह काम आता है, ठीक है। अगर N की वैल्यू 0 है तो कंपाउंड होगा COOH, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ये है कॉमन नेम। IUPAC नेम लिखेंगे इसका इथेन डाई ओइक एसिड, ठीक है। अगर N = 1 है तो ये होगा CH2 COOH, इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड, ठीक है। इसको लिखेंगे प्रोपेन डाई ओइक एसिड, ठीक है। अगर N = 3 है, सॉरी अगर 2 है तो ये होगा CH2 का होल ट्वाइस COOH, ठीक है। अगर मैं CH2 का होल ट्वाइस लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा, इसको अगर पूरा लिखूंगा तो COOH CH2 ठीक है। इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ठीक। अगर N = 3 है तो ये हो जाएगा CH2 का होल थ्राइस COOH, इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड। IUPAC हो जाएगा इसका पेंटेन डाई ओइक एसिड, ठीक। N = 4 है तो ये हो जाएगा COOH CH2 4 COOH, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। IUPAC हो जाएगा हेक्सेन डाई ओइक एसिड, ठीक है। 5 है तो ये हो जाएगा CH2 5 COOH, इसको बोलते हैं पीमेलिक एसिड।
आईपीएसी हो जाएगा हेप्टेन डाई ओइक एसिड। ठीक है, अगर n इक्वल टू 6 है तो ये हो जाएगा CS26 COOH। ठीक है, इसे बोलते हैं सुबेरिक एसिड। आईपीएसी हो जाएगा ऑक्टेन डाई ओइक एसिड। ठीक है, तो इसको पूरा अगर बोले तो इसको बोलते हैं OMSGA। OMSGAP एंड एस, OMS गैप्स। ठीक है, तो इसके जनरली जो पूछा जाता है वो कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब आगे पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसमें सीधा हम लिख देते हैं ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।